बुखार के साथ दूसरे अमराज की शिरकत। इसमें पहला है बुखार और फालिज। बुखार और फालिज क्या है इसमें? यहाँ पर बुखार का इलाज पहले करना चाहिए। इन लोगों के लिए सिकंजबीन अच्छी चीज़ है जो गुलकंद के साथ मिलाई गई हो। फालिज जो है आप जानते हैं कि ये लंबे समय तक रहने वाली चीज़ है और इससे जितना नुकसान हो गया है ये नुकसान रहेगा आगे, लेकिन बुखार जो है ये फिलफौर नुकसान पहुंचाने वाली है। तो इसी वजह से बुखार का इलाज पहले करना है, का इलाज पहले करना है। और इसके लिए क्या कह रहा है? इसके लिए सिकंजबीन पिलाएं जिसमें गुलकंद मिलाया गया हो। ठीक है। दूसरा क्या है? दर्द सर। बुखार के साथ क्या मिला हुआ है? दर्द सर। इस वजह बुखार का इलाज करना चाहिए कि बुखार ठीक होने पर दर्द सर खुद से ठीक हो जाएगा। पाशोया दोनों के लिए मुफीद है। तो ऐसी सूरत में बेहतरीन इलाज क्या लिखा है? पाशोया। आमतौर से जो सुदा है वो किसी दूसरे वजह से होता है, तो बुखार भी एक वजह है उसकी। हो सकता है कि बुखार जो हो उसी वजह से सर दर्द हो रहा हो, तो अगर बुखार को ठीक करेंगे तो सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। और पाशोया के बारे में कह रहा है कि एक ऐसा अमल है जो दोनों में काम करता है, सर दर्द को भी ठीक कर सकता है और बुखार को भी ठीक कर सकता है। लेकिन आगे इसी में लिखा है कि पाशोया दोनों के लिए मुफीद है। हालांकि शिद्दत हरारत में पाशोया मना किया जाता है। शिद्दत हरारत में पाशोया मना किया जाता है ना। जब शदीद हरारत हो तब ऐसी सूरत में पाशोया नहीं करना चाहिए। इसके बाद बुखार के साथ वर्म है। बुखार के साथ क्या है? वर्म। तो क्या करेंगे? जब बुखार के साथ अहशा में वर्म हो, जैसे वर्म जिगर, वर्म तिहाल, वर्म मैदा वगैरह, तब कह रहा है कि ऐसी सूरत में तहलील वर्म के लिए ज़्यादा गर्म दवा ना दी जाए। यानी वर्म है, लेकिन वर्म अगर अहशा में हो, वर्म अगर अहशा में हो तो तहलील के लिए ज़्यादा गर्म दवा ना दी जाए। देखिए ये सबसे सवाल पहले नहीं पूछता था, लेकिन अब पॉसिबिलिटी है कि पूछा जाए। ठीक है। आगे लिखा है कासनी, मको, सिकंजबीन ऐसी दवाएं हैं जो मुसकिन हरारत के साथ साथ मुहल्लिल और आम भी हैं और दोनों मुफीद हैं। कुछ का एग्जाम्पल दिया है सिकंजबीन, इसके अलावा कासनी, मको क्या है? ये मुसक्किन भी है और मुहल्लिल भी है, तहलील भी करता है वर्म को। तो यहाँ पर अगर वर्म में आशा है तो बेहतरीन दवा है कि आप इसको इस्तेमाल करें बुखार के साथ अगर वर्म है तो। इसके बाद लिखा है कोलंज के साथ अगर बुखार है तो, यानी बुखार के साथ क्या है? कोलंज है, कॉलिक पेन है। तब ऐसी सूरत में क्या करना है? पहले कोलंज का इलाज करें। यहाँ पर देखिए पहले कोलंज का इलाज लिखा है, कोलंज का इलाज करें। बुखार थोड़ा बर्दाश्त भी कर सकता है आदमी, लेकिन कोलंज जो है ना, कॉलिक पेन बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि पेन जो है, पेन क्या है? पेन कहीं पर भी ज़बरदस्त मुहल्लिल है ना। क्या करता है? तहलील, आपकी कुव्वत को तहलील करता है। ठीक है। कल ही मैं पिछले क्लास में पढ़ा रहा था आपके जूनियर बैच को, तो उसमें ये वो मतलब के दर्द की बात आई कि दर्द क्या करता है? दर्द आपके जिस्म को तहलील करता है। दर्द अगर शदीद हो तो ये आपके तनफ़ुस को भी रोक सकता है ना। पढ़ा होगा आप लोगों ने। इब्न सीना, शेख बोली सीना का कहना है कि दर्द अगर शदीद हो तो ये आपके तनफ़ुस को भी रोक सकता है और इंसान मर जाएगा। इसलिए पहले कोलंज का इलाज करें। बुखार के साथ अगर कोलंज है तो जब तक आंतें साफ़ ना हो कोई गज़ा ना दें। तो ये कुछ अमराज की शिरकत में बुखार के साथ अगर कोई दूसरी मर्ज़ की शिरकत है
तब क्या उसूल अपनाया जाए उसके बारे में हमें बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ऐसा सवाल अमूमन नहीं पूछा गया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पॉइंट है। तेज़ बुखार के उसूल इलाज। तेज़ बुखार का उसूल इलाज ये क्या होगा? अगर बुखार ज़्यादा तेज़ हो तब ऐसे उस पर क्या करेंगे? लिख रहा है कि हुम्मियत हादा के इलाज में जो उसूल बताए गए हैं इनमें यहाँ कोई तरमीम नहीं है, लेकिन तेज़ बुखारों में अहमियत के साथ तबरीद और तकलील हरारत की जाए। मतलब तबरीद और तकलील हरारत, पहला एक इंटेंशन होना चाहिए कि बुखार कम हो जाए। तबरीद मतलब बरूदत पहुँचाना है ना, और तकलील हरारत का मतलब बुखार का कम करना, कलील करना। ठीक है, आगे लिखा है मुबर्रिदात खफीफ़ा। तो क्या है मुबर्रिदात खफीफ़ा? मुबर्रिदात जो बरूदत पहुँचाती हो, खफीफ़ा माने हल्की, है ना। इनसे दर्जा हरारत पर नुमाया फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता तबीयत को राहत सुकून मिलता है, जैसे लुआब अस्पगोल, लुआब बैदाना, आब खुरफा, आब अनार, आब कासनी, सकंजबीन, जुलाल आलू बुखारा, जुलाल तमर हिंदी वगैरह। ठंडा पानी बसूरत हुक्ना दाखिल करना भी मुफीद है। तो इन सब का जो नाम लिया हमने, ये सब क्या है? मुबर्रिदात खफीफ़ा हैं, बरूदत जिसमें पैदा करती हैं, लेकिन ये खफीफ़ हैं, बहुत ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। या शिद्दत हरारत में ये बहुत ज़्यादा मुफीद होगा ऐसा मुश्किल है कहना। ठीक है, तो इसलिए इसका कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे लुआब अस्पगोल, तो क्या का नाम लिख देते हैं? लुआब अस्पगोल, लुआब बहदाना, इसी तरह से आब खुरफा, आब अनार, आब खुरफा, आब अनार वगैरह, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। और इसमें एक चीज़ और जुड़ा है कि ठंडे पानी का हुक्ना, ठंडे पानी का हुक्ना, ये भी बरूदत पहुँचाती है जिसमें। उसके बाद लिखा है कवी मानियात हरारत। कवी मानियात हरारत यानी हरारत को ख़त्म करने वाली कवी दवाएं, यानी ज़्यादा असर करने वाली दवा कौन सी हो सकती है? इसमें लिखा है कीमियावी दवाएं शामिल हैं, जैसे सल्फेट ऑफ क्विनीन, सैलिसिलिक एसिड वगैरह। इसके अलावा बरूद का खारिज इस्तेमाल, गुस्ल बारिद, चादर से लपेटना, कपड़ा यास्मीन का जिस्म फेरना, बर्फ़ का पानी इस्तेमाल करना, ज़िमा, तिला, नतूल वगैरह। लेकिन सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है कीमियावी दवाएं। कीमियावी दवाएं ये क्या है? बुखार को तुरंत ही कम करती हैं, जिसमें से एक तो लिखा है किसका? क्विनीन का नाम, और दूसरा लिखा है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये दो नाम जो है वो अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। क्विनीन का कई सारा फॉर्म आ गया है, जो कि खास कर मलेरिया में इस्तेमाल होता है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड भी आप जानते हैं किस दवा में, इसका कोई नाम बताइए जो टैबलेट फॉर्म में आता है? खुजली के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन हाँ एक टैबलेट फॉर्म में है। ठीक है, बाकी टैबलेट फॉर्म में एक दो है, बाकी जो है ऑइंटमेंट में तो बहुत सारा है। इतना भी क्रीम व्रीम आ रहा है। हाँ फीवर के लिए नहीं याद है। डिस्प्रिन का नाम सुना है? डिस्प्रिन में सैलिसिलिक एसिड है। बेसिकली वो दर्द, हाँ बेसिकली वो सर दर्द के लिए है, दर्द के लिए है, लेकिन उससे बुखार भी उतरता है। एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक है। डिस्प्रिन जो है एस्प्रिन का ही तो भाई है। जो एस्प्रिन अमूमन लोग लिखते हैं, अमूमन चेस्ट पेन में एस्प्रिन देते हैं, डिस्प्रिन नहीं देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे चेस्ट पेन होता है तो वो है कि खून को पतला करने के लिए देते हैं।
डिस्प्रिन से भी वो काम हो सकता है, ठीक है। इसलिए अभी बोले आप लोग फर्स्ट एड में हार्ट अटैक में वो दे सकते हैं, 2 टोगोल के पिला दीजिए, वो उसी नेचर से। लेकिन उसमें सैलिसिलिक एसिड है, और जिसने सैलिसिलिक एसिड को कभी टेबलेट फॉर्म में लाया होगा वो कोई डॉक्टर नहीं था, वो बंदा किसी पेड़ से कोई छाल लाता था और उसका काढ़ा बना करके और उसको रोज़ाना देता था, पिलाता था, उसका दर्द आराम रहता था उसके बाप का। लेकिन हुआ कि उसको कहीं जाना था एक हफ्ता 10 रोज़ के लिए बाहर, तो सोचा कि भाई अब हम जा रहे हैं, इनको दर्द होता है, तो अब दवा हम कैसे दे के जाएँ इनको। रोज़ाना हम बना के देते थे, अब बना तो पाएंगे नहीं ये खुद से, अब क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक ही साथ जो 1 हफ्ता का डोज तैयार कर दिया, ठीक है, 1 हफ्ता का डोज या 10 दिन का तैयार करके रख दिया, बोला कि इसमें से आप पीते रहिएगा इतना रोज़ाना। वो चला गया। तो जब लौट करके आया तो बाप को दर्द हो जाता था। तो क्या हुआ, तो अब तो दर्द दवा काम ही नहीं करता है। तो क्यों काम नहीं करता है भाई, वही दवा हम रोज़ाना पिलाते थे, काम कर रहा था। अब वो एक ही बार बना के चले गए तो काम का ही नहीं कर रहा है। तो उसने उसको छोड़ दिया, फ्रेश बनाया, फ्रेश बना के पिलाया तो फिर काम कर गया, फिर से दर्द ठीक हो गया। तब उसने सोचा कि कहीं ना कहीं इस दवा में जो भी चीज़ रहा होगा उसकी कुव्वत ख़त्म हो गई है, ख़त्म उड़ गई या कहीं कुछ हो गई। तो फिर उसने क्या किया, उसको छाना तो देखा कि उसके पेंदी में कुछ प्रेसिपिटेट जमा हुआ है, ठीक है। तो जब प्रेसिपिटेट को देखा तो फिर उसने अगले दिन ट्राई किया प्रेसिपिटेट खिलाने के लिए, खिलाया तो दर्द आराम, मतलब जो शानदार पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रेसिपिटेट खिला दिया, उसी से ठीक हो गया दवा, आराम हो गया। इस तब उसने ये समझा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर वो केमिकल है कुछ जो नीचे बैठ गया है, ठीक है, और वही इसका दर्द कम करता है। तो ताज़ा हालत में हम पिलाते थे तो पूरा उसमें मिक्स रहता था तो ठीक हो जाता था, और इतने दिन के बाद ये सेडिमेंट कर गया। इसकी वजह से ऊपर वाला भी पीते होंगे, हिला के तो पीते नहीं होंगे, ऊपर वाले पीने में वो चीज़ आया नहीं, इसलिए दर्द का आराम नहीं हुआ। उसी चीज़ को फिर वो ले गए किसी के पास जो उस वक्त लैब में रहे होंगे केमिस्ट, उसको दिखाया कि देखिए इस तरह का काम है, इसमें इस तरह का मामला है, पता लगा ये क्या है। तब पता लगा कि उस छाल के स्टैंड में सैलिसिलिक एसिड पाउडर है, ठीक है। तो उस बिजनेसमैन ने उस केमिकल को निकाल करके फिर लैब में भेजे अपने किसी दोस्त को, बताया कि पता कीजिए कि आखिर ये कौन सा केमिकल है जो जोशानदेह में तो काम करता था, ताज़े जोशानदेह में, और जब ये कई दिन का हो गया तो काम नहीं किया। लेकिन इस प्रेसिपिटेट को खिलाया तो सेम इफेक्ट हुआ जैसा सेम डे जोशानदेह में होता था। तब बाद में पता लगा कि उनसे कि ये सैलिसिलिक एसिड है जो कि दर्द में आराम देता है। उसके बाद समझिए कि फिर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके कमर्शलाइजेशन शुरू हुआ, उसका टिकिया बना करके, टैबलेट बना करके उसका इस्तेमाल किया गया। तो ये वो चीज़ है जो आपके कभी मान्यता हालात में उस वक्त इस्तेमाल हुआ करता रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब तो बहुत सारी दवाएं आ गई हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक को याद रखने के लिए है कि भाई अगर कभी मान्यता हालात चाहिए इसमें कौन कौन सी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें लिखी हैं बदन पे, ठंडा पानी वगैरह का इस्तेमाल करना, ठंडे पानी से गुस्ल कराना, चादर लपेटना वगैरह वगैरह। इसके बाद क्या लिखा है, हुम्मत हादा के अवारिज का तदारुक, हुम्मत हादा के अवारिज का तदारुक। सुकूत कुव्वत, कई सारे अवारिज माने कॉम्प्लिकेशन, किसका, हुम्मत हादा का, नहीं एक्यूट फीवर का। अगर किसी को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाए तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में बता रहा है कि उसका तदारुक कैसे करेंगे। तदारुक माने उसका ट्रीटमेंट या उसका उपाय, उससे बचने का उपाय क्या करेंगे। तो पहला लिखा है सकूत कुव्वत, इसी को गशी के फॉर्म में भी जानते हैं, ज़ुफ़ क़ल्ब व हिज़्यान। ज़ुफ़ क़ल्ब भी हो सकता है और हिज़्यान माने बकवास। हिज़्यान के माने बकवास। ये कब होता है, जब इंसान को बुखार बहुत तेज़ चढ़ता है तो उल्टा पुल्टा बोलता रहता है, तो उसको हिज़्यान बोलते हैं।
क्या लिखा है ऐसी सूरत में बुखार के इलाज पर इन अवारिज़ शदीदा के तदारुक को मुकद्दम रखा जाए। इन यानी जो बुखार का हम इलाज करेंगे, बुखार के इलाज पर अवारिज़ के तदारुक को मुकद्दम रखा जाए। समझ में आया ये लाइन? रखा जाए कहने का मतलब है कि बुखार का जो आप इलाज करेंगे उससे ज़्यादा अहम है कि उसके अवारिज़ का इलाज कीजिए, उसे कॉम्प्लिकेशन का इलाज कीजिए। मुकद्दम रखा जाए नहीं, पहले इसका इलाज कीजिए, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से देखिए ज़ोफ़ क़ल्ब हो रहा है, गशी हो रहा है, सकूत क़ुव्वत हो रहा है, तो ये सब जिस्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगी, ठीक है। बुखार का इलाज का क्या मतलब हुआ? बुखार का जो असल मादा है जिसको ज़ायल करने के लिए, निकालने के लिए आप इलाज करते हैं, उसको छोड़िए, पहले आप इसका अवारिज़ का इलाज कीजिए और बुखार को कम करने के लिए जो मुक़ल्लिल हरारत देना है वो आप देते रहिए। मुक़ल्लिल हरारत तो देना ही है ना, जिससे बुखार कम हो। बुखार कम होगा तो उसका कॉम्प्लिकेशन भी रुकेगा, और साथ में जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसको फ़ौरी तौर पर ठीक करने की कोशिश कीजिए। तो ये दोनों ज़रूरी है, और बुखार का इलाज जो प्रॉपर होना चाहिए उसको आप बाद में कीजिएगा, पहले इसको ठीक कीजिए। ज़रूरत पड़ने पर हरारत तेज़ होने वाली दवाओं से भी इलाज किया जाता है। ऐसी सूरत में शराब को सब दवाओं पर तरजीह दी जाती है। यानी गशी किसी को आ रही है, सकूत क़ुव्वत हो रहा है, तो दोनों में अगर आप शराब इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों को वापस ला सकती है, गशी को भी ठीक कर सकती है और सकूत क़ुव्वत को भी ठीक कर सकती है, ज़ोफ़ क़ल्ब को भी ठीक कर सकती है। लेकिन ये गर्म होता है, ये गर्म होता है, तो कह रहा है इससे तो बुखार बढ़ेगा। कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अभी बुखार को देखें, बल्कि ये ज़रूरी है कि हम इसको देखें, ठीक है। इसलिए कह रहा है इसी सूरत में शराब को सब दवाओं पर तरजीह दी जाती है, क्योंकि ये हरारत तेज़ होने वाली दवाओं से भी इलाज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी और कभी शराबों की मिकदार 24 घंटे में 5 से 15 तोला तक बताई गई है, लेकिन शेख ने 1 तोला पुरानी शराब में रोटी हल करके खिलाने की सिफारिश की है। शेख रईस बोली सीना ने क्या कहा है? शेख ने क्या कहा? शराब का डोज क्या बताया है, कितना इस्तेमाल करने के लिए? शेख ने 1 तोला बताया, 1 तोला पुरानी शराब में रोटी हल करके खिलाने के लिए कहा है, ठीक है। 1 तोला कितना हुआ? 1 तोला 1 तोला कितना हुआ? 12 माशा। 12 माशा बराबर कितना ग्राम है? 12 माशा अप्रॉक्स 12 ग्राम। लेकिन अभी जो 1 तोला हम लोग बोलते हैं, सोना लेने जाइएगा तो 10 ग्राम को बोलते हैं, है ना। वरना पहले जो है 1 तोला 12 माशा बराबर ही होता था, या 12 ग्राम ऑलमोस्ट होता था, ठीक है। लेकिन उसको मोटे तौर पर 10 ग्राम को कह दिया गया है। तो ये शेख ने कहा है कि 1 तोला पुरानी शराब जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोटे तौर पर अलग से लिखा है कि अच्छी और कभी शराब की मिकदार 24 घंटे में 5 से 15 तोला होनी चाहिए। 5 से 15 तोला कितना? पर 24 आवर, ठीक है। आगे लिखा है कि अगर बुखार की शिद्दत और बेचैनी, घबराहट, खिफकान हो तो सीने पर ज़माद इस्तेमाल कराएं। ज़माद जैसे संदल सफ़ेद गुलाब में पीसकर कपड़ा भिगोकर सीना पर दिल और जिगर के मकाम पर रखें। तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ज़माद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़माद इस्तेमाल करें, उसमें बताया संदल सफ़ेद, संदल का मिजाज सर्द, संदल सफ़ेद, और गुलाब का मिजाज गुलाब में पढ़े होंगे मुरक्कबुल क़वा है, मुरक्कबुल क़वा पढ़े होंगे गुलाब के बारे में, और कबाब छीनी के बारे में पढ़े होंगे, मुरक्कबुल क़वा है, ठीक है। लेकिन इसका जो है
दिसंबर सर्द इफेक्ट है, और इसका भी सर्द इफेक्ट है। और संदल जो है खिफकान के लिए बेहतरीन दवा है। इसलिए यहाँ पर बताया कि अगर मरीज़ को कम्युनिकेशन के तौर पर खिफकान हो जाए तो उसका ज़िमाल करेंगे। क्या? हाँ, मकुल कवा में बेसिकली 3 दवा का नाम आता है ना, काब चीनी, गुलाब, एक और है कोई। इसमें कौन कौन सा जैसे ऐसे मरकबुल कवा का अलग से बात करेंगे। मरकबुल कवा जो है ना, उस दवा को बोलते हैं जिसमें 2 तरह के अलग अलग जौहर हों, है ना, जो दोनों अलग अलग मिजाज से बने हुए हों। ठीक है, ऐसी बहुत सारी दवा आती है। किताब में सिर्फ 3 का जिक्र किया गया है। बहुत सारी दवाएं जो है इस तरह की हैं। अब वो उसका डिस्क्रिप्शन अलग से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। किताब में जो दे दिया है जवाब हमको उसी से देना होता है। ठीक है, तो इसलिए अभी तक जो है आप उसी को लेके चलिए। आपको एग्ज़ाम देना है, जब पीजी में जाइएगा तो मरकुल कवा की तैयारी कर लीजिएगा। मरकुल कवा क्या होता है, क्यों गलत दिया है कि सही दिया है, अभी उसमें नहीं आना है। वो इतना ही याद करिए जिससे मेरा काम हो जाए बस। हिज़ियान की सूरत में पाशोया मुफीद साबित होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हिज़ियान की सूरत में पाशोया मुफीद होता है। कोई दिक्कत इसमें? जैसे कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट है, आगे लिखा है कर्ब बेचैनी की वजह से कभी बुखार की शिद्दत हरारत होती है, इसके लिए हरारत कम करने की कोशिश की जाए। कभी मादा की सम्मियत की वजह से बेचैनी होती है, कभी मैदा के अंदर फुलात रद्दिया भरे होते हैं, कभी पसीना की आमद पर बेचैनी होती है। तो ये उसके कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें से कोई ख़ास पॉइंट नहीं दिखा है, कोई काम की चीज़ नहीं है। आगे बढ़िए। पाशोया करना और रानों को कसकर बांधना दर्द सर में बाद औक़ात कमी पैदा करता है। दर्द सर इससे पहले भी लिखे हैं, बुखार और सर दर्द एक साथ हो तो क्या करना है, पाशोया करना है। यहाँ भी लिखा है कि दर्द सर को कम करने के लिए पाशोया करना और रानों को बांधना मुफीद है। क्या हुआ? कहाँ बांधना, वही बोल रही है कि कपड़े से बांधना है, खंभे पे रस्सी से बांधना है, फीते से बांधना है। पूछ रहे कहाँ बांधना है? तो लिखा तो है रानों को बांधना, रानों को कसकर बांधना, थाई को बांध देना है। ठीक है। बुखार की हालत में सर पर तेल ना डाला जाए, लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, खूब सर पर तेल डालते हैं। बुखार की हालत में सर पर तेल ना डाला जाए। ठीक है। अगर बुखार ना हो ना डाला जाए। हाँ, अगर बुखार ना हो तो बेखाबी दूर करने के लिए रोगन खशखार, रोगन काहू, कद्दू लगा सकते हो। तो बेखाबी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन बुखार की सूरत में, जब बुखार है उस वक्त जो है सर पर तेल डालने से मना किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए। आगे लिखा है बुखार में अगर सर्द पानी माने ना हो तो प्यास को ठंडे पानी से बुझाया जाए और इसकी ज़्यादती से खौफ ना खाया जाए, क्योंकि खून में जब ये पानी पहुँचती है तो सम्मियत, क्योंकि खून में जब पानी की कमी होती है तो सम्मियत तेज़ हो जाती है। तो बुखार में पानी, खासकर ठंडा पानी पिलाना है। ठीक है। आप लोग शुरू में भी पढ़े होंगे कि कौन कौन से माने हैं ठंडे पानी पिलाने के, में 7 पढ़े होंगे, 7 अलग अलग कंडीशन है जिसमें हम लोग ठंडा पानी नहीं पिलाते हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि बुखार में ठंडा पानी या पानी पिलाना है। कोई अमर माने ना हो तो, तो अगर कोई मतलब मुज़िर नहीं है उसके लिए तो ठंडा पानी पिलाना है। ज़्यादा पिलाइए तो कोई हर्ज नहीं है। क्यों, कोई हर्ज क्यों नहीं बताया? क्योंकि ज़्यादा पानी पिलाने से जब ये पानी जिस्म में जाती है तो खून में शामिल होती है, तो खून की सम्मियत को कम करती है। ठीक है। यानी अगर पानी कम रहेगा जिस्म में तो खून में सम्मियत बढ़ेगी, तो ज़्यादा रहेगा तो कम होगी। इसीलिए
आगे लिखा है बुखार की बारी अमूमन पसीने के साथ ख़त्म होती है, ऐसे में पसीने को रोकने की ज़रूरत नहीं है और न इजाज़त। तो ये बहरान का वक्त है ना, पसीना को ना रोका जाए जब बुखार के वक्त आता हो। बुखार को जब पसीना आ रहा हो तो उसको रोकना नहीं है। सवाल पूछा जाता है कि बुखार के वक्त अगर पसीना आता है तो उसे रोकना जायज़ है, नाजायज़ है, इजाज़त है, इजाज़त नहीं है, इस तरह से सवाल पूछता है। यहाँ पर लिखा है साफ तौर से कि ऐसे में बुखार के सूरत में जब पसीना आता है तो उसको रोकने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ ज़रूरत नहीं है, उससे काम नहीं चल जाएगा। सिर्फ अगर यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है ना कि रोकने की ना ज़रूरत है और ना इजाज़त, तो अगर हम सिर्फ ऑप्शन में ये रहेगा कि बुखार की सूरत में जब पसीना आता है तो उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन हो, और दूसरे में है ऑप्शन में कि रोकने की इजाज़त नहीं है, कौन वाला ज़्यादा सही होगा? 4 ऑप्शन होगा, 2 और कोई होगा, ठीक है। तो इस दोनों में कौन ज़्यादा सही होगा? हाँ, इजाज़त, नीचे वाला, ठीक है। कि बुखार के वक्त अगर पसीना आता है, और ऑप्शन दोनों है मेरे सामने और दोनों लिखा हुआ है किताब में, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन दोनों होगा तो प्रेफरेबली ये वाला सही होगा, रोकने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस दोनों में फ़र्क है। इसे ज़रूरत नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि रोका जा सकता है, ठीक है, और इजाज़त नहीं का मतलब क्या हुआ कि रोकना ही नहीं है, ठीक है। दोनों में फ़र्क, इसलिए फ़र्क है, आपको छोटी सी चीज़ है याद रखना है। बुखार का बहरान जब इस हाल के साथ हो तो उसे हरगिज़ ना बंद किया जाए। कोई भी बहरान के बुखार अगर ऐसे लिखें कि बुखार के आखिर में इस हाल हो तो क्या करना है? उसे नहीं रोकना है, उसे बंद करने की तदबीर नहीं करनी। बुखार का बहरान जब इस हाल के साथ हो तो हरगिज़ बंद ना करें, हरगिज़ बंद ना करें। क्या होता है? इससे मादे का दंकिया होता है। जब तक यह मुकम्मल हो चुका हो, मरीज़ की कुव्वत निढाल हो रही हो तो उसे बंद करने की तदबीर करनी चाहिए। लेकिन अगर इसहाल ज़्यादा हो गया और आप लगता है कि मादा का दंकिया हो गया होगा, कुव्वत निढाल होने लगी है, तब ऐसी सूरत उसको बंद किया जा सकता है। अभी देखेंगे कोरोना वाले बुखार में भी बेशतर को बुखार ख़त्म हुआ तो पतला पखाना, लूज स्टूल हो गया ज़्यादातर मरीज़ को, ठीक है। तो ऐसा अमूमन और भी बुखार में होता है, टाइफाइड में भी होता है। टाइफाइड में भी तीसरे स्टेज में जो है वो इसहाल होता है और उसके बाद ठीक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्लासिकली यही लिखा हुआ है कि अगर बुखार के आखिर में इसहाल हो तो उसे बंद नहीं करना चाहिए। ऐसे बहरान हो, क्या बोलते हैं? बहराने इसहाली, ठीक है। आगे लिखा है अगर बुखार की सूरत में क़ै आती है तो उसे बंद नहीं करना चाहिए। बुखार की सूरत में क़ै आए तो उसे बंद ना किया जाए। क्यों बंद नहीं किया जाए? क्योंकि उससे मादा जो है निकलना चाह रहा है। अगर आप रोक देंगे तो मादा नहीं निकलेगा, ठीक है। लिखा है बल्कि ज़रूरत हो तो इसकी इमदाद की जाए। इमदाद करने का क्या मतलब हुआ कि आप ऐसी दवाएं दें जिससे वोमिटिंग हो जाए खुल करके, यानी मुक़ी दवाएं इस्तेमाल करें, मुक़ी दवाएं दे सकते हैं, ठीक है। क़ै के साथ अगर कब्ज़ हो तो पहले कब्ज़ का इलाज किया जाए, वरना दूसरी तदबीर फ़ायदेमंद नहीं होगी। यानी अगर मरीज़ को क़ै तो आ रहा है लेकिन कब्ज़ भी है तो लिख रहा है कि पहले कब्ज़ का इलाज कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मादा नीचे की तरफ जाना चाह रहा हो लेकिन नहीं जा पा रहा कब्ज़ की वजह से, इसलिए वोमिटिंग आ रही है। तो बेहतर है कि पहले आप इसे खोल के देखिए। अगर कब्ज़ दूर हो जाएगा तो पॉसिबल है कि ये क़ै नहीं भी आए, ठीक है। इसलिए लिख रहा है कि अगर कब्ज़ भी हो तो पहले कब्ज़ का इलाज करें, फिर क़ै की मदद करें या ना करें, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। अगर इसी तरह बुखार नक्सीर के साथ ख़त्म हो तो उस वक्त तक नक्सीर को बंद ना करें। बुखार के साथ अगर नक्सीर हो, एपिस्टैक्सिस हो जाए वो तो इसे बंद ना करें, ठीक है। नक्सीर को भी बंद नहीं करना है।
कब तक बंद नहीं करना है? जब तक कि ज़ोफ़ का इम्कान पैदा ना हो जाए, यानी या तो अपने से बंद हो जाए या तो इतना खून गिर जाए कि अब ज़ोफ़ लाक हो जाएगा, तो फिर बंद करने की कोशिश की जाए, ठीक है। वरना अगर बुखार है और नक्सीर फूटा है तो थोड़ी देर बहने देना चाहिए, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ऐसे बहरान को क्या बोलते हैं? हाँ, नाम बताइए इसका, क्या बोलते हैं? हैं? बुहराने रुआफ़ी या रुआफ़ बुहरानी, रुआफ़ बुहरानी। गाहे बुखार उतारने के बाद हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा हरारत गरीजिया के कमज़ोर होने से पैदा होता है। ऐसी सूरत में इतराफ़ को गर्म पानी में रखें, शराब पिलाएं, दवाउल मिस्क खिलाएं। चलिए, दवाउल मिस्क खिलाना है कब? जब हाथ पांव ठंडे हो जाए। बुखार उतरने के बाद अगर हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ने लगे तब क्या करना है? एक तो गर्म पानी में रखना है, गर्म पानी में रखें किसको? हाथ पांव। दूसरा, शराब पिलाएं। तीसरा, दवाउल मिस्क खिलाएं, ठीक है। तो ये उसके कॉम्प्लिकेशंस के साथ जो ट्रीटमेंट हो सकता है वहाँ तक आप बांटता है। इसके बाद हुमायूं सफराविया शुरू हो रहा है।